हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम लिटरेरी फॉर्म के एक और सेशन के साथ हाजिर हैं आपके सामने। और इस सेशन में हम ट्रेजिडी के ही सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी पिछले 2-3 सेशन में हमने ट्रेजिडी, ग्रीक ट्रेजिडी, उसके कहिए कि उसके पार्ट्स और उसमें किन ऑथर्स ने क्या योगदान दिया वो अपन ने बात करी, जो कि ग्रीस, यानी आप कहिए कि एंशियंट ऑथर्स की बात करी। यूरिपिडीज थे, सोफोक्लिस थे, है ना। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बोर्गीज ट्रेजिडी। और ये जो क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोर्गोइज ट्रेजिडी इन 18th सेंचुरी यूरोप, गिविंग एग्जांपल्स। कह रहे हैं कि बोर्गोइज ट्रेजिडी के ओरिजिन की बात बताइए, ओरिजिन के साथ साथ उसका डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बताइए, जो कि 18th सेंचुरी में थी यूरोप में, और उसके एग्जाम्पल भी दे दीजिए। यानी 18वीं शताब्दी के यूरोप में प्रचलित बोर्गोइज ट्रेजिडी के ओरिजिन, डेवलपमेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमसे पूछा गया है। अपन पूरी कोशिश करेंगे बताने की आंसर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्गोइज ट्रेजिडी, जर्मन जिसका वर्ड है बर्जरलिचेज ट्रॉर स्पियल, अपीयर्ड इन 18th सेंचुरी यूरोप। ये 18th सेंचुरी यूरोप में आया। ये वर्ड कोई ध्यान रखना जरूरी नहीं है, खाली आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि बोर्गोइज ट्रेजिडी अपीयर्ड इन, ठीक है, 18th सेंचुरी यूरोप, ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट के दौरान आया। द राइज ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के राइज के साथ, जिसको बोर्गोइज कहा जाता है, बोर्गोइजी कहा जाता है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। यानी बोर्गुइजी मिडिल क्लास के राइज के साथ 18वीं शताब्दी यूरोप में बोर्गुइज ट्रेजिडी का शुभारंभ हुआ। Unlike classical tragedy, which showed noble heroes, Borges tragedy focused on ordinary people। करेंगे क्लासिकल ट्रेजिडी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको नोबल हीरोज देखने को मिलते हैं, किंग हैं या प्रिंसेस हैं या कोई ग्रेट वॉरियर है, उसकी बात की जाएगी। लेकिन बोर्गोइज ट्रेजिडी फोकस करती है ऑर्डिनरी पीपल पर एंड दियर मिडिल क्लास वैल्यूज पर, जैसे वर्च्यू है, ह्यूमैनिटी है, इंडिविजुअलिटी एंड फैमिली है। ठीक है। तो जो बोर्गोइज आपकी ट्रेजिडी है उसमें कॉमन पीपल की बात की जाती है, कॉमन पीपल की वैल्यूज की बात की जाती है, जिनमें वर्च्यू, ह्यूमैनिटी, इंडिविजुअलिटी, फैमिली और उनकी काइंडनेस, उनकी उदारता, ये सारा कुछ उसमें दिखाया जाता है। इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में क्या हो रहा था देखिए, अर्ली इन्फ्लुएंस केम फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेजिडी। अर्ली इन्फ्लुएंस जो आया फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेजिडी से आया। द फर्स्ट ट्रू एग्जाम्पल वाज जॉर्ज लिलोज द लंदन मर्चेंट 1731। करेंगे ट्रू एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें डोमेस्टिक ट्रेजिडी का, तो वो जॉर्ज लिलोज का वर्क है द लंदन मर्चेंट, जो कि 1731 में है। फीचरिंग अ मिडिल क्लास हीरो इन अ सीरियस मोरल स्टोरी, फीचरिंग जिसमें फीचर किया गया है कि मिडिल क्लास हीरो को, आम आदमी को, अ सीरियस मोरल स्टोरी, और वो एक ऐसा हीरो था जो कि एक सीरियस, गंभीर नैतिक कहानी में दिखाया गया है, समाज को सुधारने वाली, उसको उसकी गलतियां बताने वाली। इन फ्रांस, और फ्रांस में देखिए द स्टार्ट वाज विथ लैंडियोज सिल्वी 1741। फ्रांस में इसकी शुरुआत हुई थी पॉल लैंडोइज के सिल्वी से, जो कि 1741 में आई ट्रेजिडी, फॉलोड बाई डेनिस डिडरोट्स प्ले ली फिल्स नेचुरल। नए नए नाम हैं, नए वर्क की भी नाम है, ऑथर की भी नाम है, तो उनको नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिली गई है उसमें टेलीग्राम में, उसके बाद भी आप थोड़ा सा नोट कर लिया कीजिए, ताकि बार बार आपको पीडीएफ ना उठानी पड़े और एक किसी डायरी में बढ़िया से नोट्स बनाते चलिए। एंड ले पेरे डी फैमिली, ये 1758 का वर्क है। दीज प्लेज, ये जो प्ले हैं, वर नॉट ऑलवेज ट्रेजिक, हमेशा ट्रेजिक नहीं थे, बट प्रोमोटेड मिडिल क्लास थीम्स, लेकिन इन्होंने मिडिल क्लास थीम्स को प्रमोट किया इन सीरियस थिएटर में। अच्छा, इन जर्मनी, जर्मनी में क्या था देखिए, इन जर्मनी बोर्गोइज ट्रेजिडी ग्रीव स्ट्रॉन्ग, जर्मनी में इसका विकास ज़्यादा अच्छा हुआ। गैथोल्ड एफ्राइम लेसिंग्स मिस सारा सैमसन 1755 की ट्रेजिडी है, इज ऑफन सीन एज द फर्स्ट ट्रू एग्जाम्पल, इसे जर्मनी में पहला सच्चा उदाहरण माना जाता है बोर्गोइज ट्रेजिडी का। हिज एमिला गैलोटी 1771 का वर्क है, ये इन्हीं का है। एफ्रेम लेसिंग का वर्क बिकेम अ क्लासिक,
ये तो क्लासिक हो गया, बन गया। लेसिंग ऑल्सो रोड थियरी, लेसिंग ने थ्योरी भी लिखी अबाउट द फॉर्म के बारे में, इन हम्बरजीशी ड्रामाटर्जी। ये अपन पढ़ते हैं ना लिटर्जी वगैरह, तो उसी से मिलता जुलता वर्ड है ये। करें कि लेसिंग ने थ्योरी लिखी है अबाउट द फॉर्म, इस फॉर्म के बारे में, इन हम्बरगीश ड्रामेटर्जी में। अदर इंपॉर्टेंट प्लेस वर, दूसरे इंपॉर्टेंट प्लेस देख लीजिए, लेंस डी साल्डेटन है, एंड स्केलर्स कैबल एंड लीबे, कैबल अंड लीबे होगा, उंड भी पढ़ सकते हैं, अभी जर्मेनिक क्योंकि टाइटल है ना, तो उसे। चलिए, ओवरऑल बोर्गेज ट्रेजिडी ब्रोक ओल्ड रूल्स ऑफ क्लासिकल ट्रेजिडी, इसने पुराने क्लासिकल ट्रेजिडी के रूल्स को तोड़ फोड़ दिया। बोर्गेज ट्रेजिडी ने क्या मुख्य रीजन है कि जो अपन पुरानी क्लासिकल ट्रेजिडीज देखते हैं उसमें नोबेल हीरो होगा, कोई नोबेल इवेंट होगी, जैसे आपके हुमर वगैरह की इलियड है ना, तो इनमें भी आप जब देखेंगे ना तो सारा कुछ महान लोग, महान घटनाएं, इन सब का वर्णन मिलता है। लेकिन जो बोर्गेज ट्रेजिडी है उसमें कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल की बात की जाती है। एंड शोड दैट मिडिल क्लास स्ट्रगल्स वर जस्ट एज इम्पोर्टेंट एंड सीरियस, और उसमें ये दिखाया इन्होंने कि जो मिडिल क्लास के संघर्ष है ना वो भी जस्ट एज इम्पोर्टेंट, उतने ही महत्वपूर्ण है, एंड सीरियस और गंभीर है, जितने कि उन लोगों के होते हैं जिन महान लोगों की बात क्लासिकल ट्रेजिडी में की जाती थी। मेकिंग ट्रेजिडी मोर डेमोक्रेटिक, इसने क्या किया, ट्रेजिडी को मोर डेमोक्रेटिक बना दिया, जिसमें सबकी बात होगी, किसी एक की बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गई बोर्गेज ट्रेजिडी। What is she tragedy and why did it become popular in late 17 and early 18th century English drama? कहते हैं she tragedy क्या है और ये क्यों 17वीं और 18वीं शताब्दी के इंग्लिश ड्रामा में मशहूर हुई, तो देखते हैं। she tragedy is a kind of sad play, ये एक सैड प्ले होता है, from the late 16th century and early 17th century that shows, जो दिखाता है the troubles of a woman, किसी महिला की परेशानियों को, उसके संघर्षों को, उसके दुखों को। हु इज ऑफन इनोसेंट एंड गुड, जो कि प्रायः इनोसेंट निर्दोष होती है, एंड गुड और अच्छी भी होती है, बट लेकिन समटाइम्स हैज मेड अ सेक्सुअल मिस्टेक, उससे एक सेक्सुअल मिस्टेक हो जाती है। दिस फॉर्म ऑफ ट्रेजिडी इज ऑल्सो कॉल्ड पैथेटिक ट्रेजिडी, इसे पैथेटिक ट्रेजिडी भी कहा जाता है। सीधे से आपको ध्यान रखना है कि शी ट्रेजिडी वो ट्रेजिडी होगी जिसमें जो प्रोटोगोनिस्ट होगी वो कोई महिला होगी और उसके दुखों को, संघर्षों को, परेशानियों को उसमें दिखाया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है वो लेट 16वीं शताब्दी से अर्ली 17th यानी 17वीं शताब्दी में मानी जाती है, और इसी को पैथेटिक ट्रेजिडी भी कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि इट शोज द इमोशनल पेन, ये भावात्मक दर्द को, इमोशनल पेन को दिखाती है, एंड हार्डशिप्स और कठिनाइयों को दिखाती है, ऑफ द फीमेल कैरेक्टर्स की। बिफोर शी ट्रेजिडीज के पहले इंग्लिश ड्रामा मेनली फीचर्ड मेल हीरोज इन पावरफुल हीरोइक रोल्स। कह रहे हैं कि शी ट्रेजिडीज के आने से पहले इंग्लिश ड्रामा में आप देखेंगे तो मेनली क्या दिखाई देगा आपको, मेल हीरोज दिखाई देंगे पावरफुल हीरोइक रोल्स में। बट आफ्टर 1660, लेकिन 1660 के बाद देयर वाज अ शिफ्ट, एक शिफ्ट आया टुवर्ड स्टोरीज, ऐसी कहानियों की तरफ जिनमें प्यार था, डोमेस्टिक लाइफ थी, एंड वुमेन्स प्राइवेट एक्सपीरियंसेस, और औरतों के प्राइवेट एक्सपीरियंसेस थे। दिस वाज पार्टली, ऐसा इसलिए था बिकॉज क्योंकि वुमेन बिगेन एक्टिंग ऑन स्टेज, महिलाओं ने क्या किया था, एक्टिंग शुरू कर दी थी। नॉट जस्ट मेन ड्रेस्ड एज वुमेन, अब सिर्फ ऐसा नहीं था कि मेन जो है वही ड्रेस पहन लेंगे वुमेन की और उन्हीं का रोल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1660 ये वो साल है, इसको भी चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 1660 ये आपका जो ईयर है वो ये रेस्टोरेशन ईयर है, यानी किंग चार्ल्स फर्स्ट को जब 1649 में बीहेडेड कर दिया गया क्राउनवेल और उसकी पार्टी के द्वारा, फिर 11 साल कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट रही, फिर 1660 में चार्ल्स सेकेंड को दोबारा फ्रांस से बुलाया गया कि आप गद्दी संभालिए और किसी के बस की बात नहीं है। तो जब वो गद्दी पर बैठे तो उसके यानी 1660 के पहले तक जितने भी प्लेस लिखे गए, चाहे वो ट्रेजिडी हो, कॉमेडी हो, रोमांसेस हो, उन सभी में जो
औरतों का किरदार होता था, कैरेक्टर होता था, उसको नए नवेले लड़के ही करते थे, जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं होती थी, बड़ा अगर होती भी होगी हल्की फुल्की तो उसको जो है शेव ऑफ कर देते थे और बढ़िया उनको मेकअप करके और फीमेल ड्रेस में उनको पेश कर दिया जाता था। लेकिन 1660 के बाद चार्ल्स सेकंड जब सिंहासन पर बैठे तो फिर इसके बाद लड़कियों ने, औरतों ने स्टेज पर आना शुरू किया और एक्टिंग भी शुरू करी। इसकी तरफ ये इशारा है। ठीक है, उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। चलिए आगे देखेंगे। दिस वॉज पार्टली बिकॉज वुमेन, ठीक है ये हो गया। हाँ, ऑडियंसेस, जो ऑडियंसेस थी वर मूव्ड बाय द रियल इमोशंस, अब उनको रियल इमोशन देखने को मिल रहे थे और वो उससे प्रभावित हो रही थी। फिजिकल सफरिंग भी देखने को मिल रही थी, दैट एक्ट्रेसेस कुड शो, जो वो दिखा सकती थी एक्ट्रेसेस, यानी जो दर्द महसूस कर रही हैं वो असल में औरतें हैं। पहले क्या था, लड़के थे या मर्द होते थे जिनको औरतों का रोल दे दिया जाता था। मेकिंग प्लेज वेरी पॉपुलर, इसने प्लेज को बहुत पॉपुलर कर दिया। सही बात है, जब आपको किसी चीज़ में सत्यता या सच दिखाई देता है ना तो फिर उसकी बात ही अलग होती है, आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। शी ट्रेजिडीज ऑफन पोर्ट्रेड वुमेन एज विक्टिम्स ऑफ क्रुएल्टी, शी ट्रेजिडीज ने महिलाओं को, औरतों को विक्टिम्स ऑफ क्रुएल्टी दिखाया, निर्दयता का शिकार दिखाया, मजलूम दिखाया, जैसे उनके साथ रेप हो जाता था, लॉस हो जाता था। हाईलाइटिंग दियर इमोशनल स्ट्रगल्स, जिससे उनके इमोशनल संघर्ष को दिखाया गया। एंड समटाइम्स, और कभी कभी एंडिंग इन मैडनेस और सुसाइड, इनका जो अंत होता था वो तो या उनकी महिलाओं औरतों की पागलपन से या फिर उनकी सुसाइड से होता था। दिस न्यू फोकस अलाउड ऑडियंसेस, इस नए फोकस ने, इस नए बिंदु ने अलाउ किया किसको, ऑडियंस को, टू सी वोमेन्स इनर फीलिंग्स, की वो वाकई में औरतों की अंदर की फीलिंग को, भावनाओं को देख पाए, समझ पाए, जान पाए, पब्लिकली, सबके सामने, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा था। अपन ने डिस्कस किया अभी 1660 से पहले मजाल है कोई लेडी या कोई लड़की जो है स्टेज में पहुंच के कोई एक्ट कर लेना, बिल्कुल साफ मनाही थी। 1660 जो आपको बताया कि जो रेस्टोरेशन एज की शुरुआत मानी जाती है, जहां से जब वो चार्ल्स सेकंड को बैठाया गया गद्दी में, उसके बाद सबको छूट दे दी गई। प्ले राइट्स, जो प्ले राइट्स थे यूज्ड शी ट्रेजिडीज, वो शी ट्रेजिडीज का यूज करते थे नॉट ओनली टू एंटरटेन, सिर्फ एंटरटेन करने के लिए नहीं, बट ऑल्सो टू डिस्कस पॉलिटिकल आइडियाज, बल्कि पॉलिटिकल आइडियाज को डिस्कस करने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कुड सिंबलाइज अटैक्स ऑन सोसाइटी और फ्रीडम, जैसे कि ये दिखाते थे कि अगर किसी औरत पर जुल्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो जो जुल्म, वो जो अटैक है ना, वो प्रतीक है कि सोसाइटी और आज़ादी पर अटैक किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है। ओवरऑल शी ट्रेजिडी बिकेम पॉपुलर, शी ट्रेजिडी मशहूर हुई, क्यों, इट कंबाइंड, क्योंकि इसने कंबाइन कर दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया, ब्लेंड कर दिया स्ट्रॉन्ग फीमेल रोल्स को, इमोशनल ड्रामा को एंड सोशल कमेंट्री को, तीनों को कंबाइंड कर दिया, नहीं ब्लेंड करके दिखाया। इन अ वे, एक ऐसे तरीके से दैट वाज न्यू, जो बिल्कुल नया था, एंड पावरफुल, और शक्तिशाली था, फॉर द टाइम, उस समय के लिए। यानी इसकी इन पावरफुल ट्रेजिडीज के जरिए जो प्ले राइट्स थे उन्होंने क्या किया, इमोशनल ड्रामा को, फीमेल रोल्स को और सोशल कमेंट्री को क्या किया, ब्लेंड कर दिया, और उसने बहुत हद तक प्रभावित किया ऑडियंस को और उन पर जो है अच्छा खासा असर किया। ठीक है भाई, तो ये हो गई एक शी ट्रेजिडी, और दूसरी हमने क्या बात की थी, बोर्गोइज ट्रेजिडी। इन दोनों की बात कर ली हमने दो क्वेश्चंस में। उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करेंगे। ठीक है भाई, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारी पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।